तो आज 4 स्थान बताए गए हैं जहां पर कलयुग का निवास है। 5वां स्थान स्वर्ण में दिया गया और इसके बाद में एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए वन में जाते हैं। तो वन में बहुत दूरी तक निकल गए तो उनको प्यास लगने लगी। शिकार के लिए वन में तो गए लेकिन किसी का किया नहीं। वापस लौट कर आए तो देखा कि उसी वन में एक आश्रम था जिसमें शमीक ऋषि समाधि लगाकर बैठे हुए थे। तो इन्होंने कहा कि ऋषि हमको प्यास लगी है, थोड़ा सा जल मिलेगा। तो वो भगवान का ध्यान कर रहे थे, उन्होंने सुना नहीं। इनको लगा कि हमारा अपमान कर दिया गया है, तो इन्होंने एक मरा हुआ सर्प लिया और उनके गले में डाल दिया और वहां से चले आए। जब उनके पुत्र ने ये देखा और अन्य बालकों ने बता दिया, उनके पुत्र का नाम श्रृंगी था, कि राजा परीक्षित का आना हुआ और उन्होंने तुम्हारे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है। तो उस बच्चे को बहुत क्रोध आया और उसने उनको श्राप दे दिया। इत लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। कहा कि हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार आपने मेरे पिताश्री का अपमान किया है, मरा हुआ सर्प गले में डाला है, तुमको हम श्राप देते हैं कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप दिया। इधर इन्होंने नेत्रों को खोला और अपने बेटा से कहा कि तुम क्यों रो रहे हो। वो रोने लगा था। तो उसने कहा कि पिताजी, राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और इसलिए मैं रो रहा हूं कि उन्होंने आपका अपमान किया और मैंने उनको श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, बेटा क्या कहा तुमने? कि मैंने कहा कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो उन्होंने अपने बच्चे को समझाया, डांटा और एक गौरमुख नाम के ब्राह्मण देव को भेजा और कहा कि राजा परीक्षित को बता दो जाके कि उनकी मृत्यु 7वें दिन में तय है, वो अपनी मुक्ति का कोई उपाय करना। देखो भैया, कथा के माध्यम से हर बार हर स्थान पर सबको जगाया जाता है और सबको, मतलब यहाँ पे कोई वो अमृत पान करके नहीं बैठे हैं। मैं खुद भी जागती हूँ क्योंकि 7 दिन में हमें भी जाना है और सबको जाना है। मैं भी जागती हूँ, तो इसमें कुछ बुरा मानने की बात नहीं है। इन्हीं 7 दिनों में जन्म होता है, इन्हीं में मृत्यु होती है। तो प्रत्येक दिन हमें ये सोचकर जीना चाहिए कि कभी भी ये घड़ी आ सकती है। कि ये सोच के जीना चाहिए कि कभी भी ये घड़ी आ सकती है। तो इसलिए हमें क्या करते रहना चाहिए कि जब समय मिले मंदिर जाइए, जब समय मिले तीर्थों में जाइए, और जब समय का मतलब है कि समय में से समय निकालिए। काम तो रोज है, कभी राम राम भी करिए। तो कितने भी व्यस्त हो, थोड़ा समय निकाल के कभी तीर्थों में जाएं, कभी महाकाल का दर्शन करें, कभी आपके पास में जो पीताम्बरा देवी हैं उनका दर्शन करें। ये मुझे आप लोगों की वजह से मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस दिन मैं आई थी उस दिन मुझे ये दर्शन हुआ। और आप लोगों को नहीं लगता होगा, शायद पास में ही हो, अगर रोज किसी स्थान पे जाते तो नहीं लगता, लेकिन हम लोग काफ़ी दूर से चल के आए थे, तो थके हुए थे और जब दर्शन किया तो एक अद्भुत शक्ति मिली। हम सभी लोगों ने ये महसूस किया कि हाँ, उस मंदिर में कोई शक्ति है, ये महसूस किया। तो आप लोग भी कभी समय मिले तो ये दर्शन आदि के लिए जाते रहिएगा, तो उससे भजन भी होगा और आपका काम भी होगा। तो कहते, मैंने कई बार निवेदन किया, जीवन को बैलेंस बना के चलिए। केवल एक ही काम में आपको रत नहीं रहना है, किसी एक ही काम में आपको खोना नहीं है। ये खाने पीने भगवान ने मुख दिया है तो वो खाने के लिए भी देंगे, तन दिया है तो वो पहनने के लिए भी देंगे। आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो होगा। आप इस संसार में थोड़ा सा नजर फैला के देखिए
अगर आपको लग रहा है कि आप खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये जानवरों का पेट कौन भर रहा है? आप उनके लिए कोई शाही पनीर बनाते हो, कभी गुलाब जामुन खिलाते हो, लेकिन वो भूखे तो नहीं रहते हैं भाई, पेट तो उनका भी भरता है। तो कहने का मतलब है कि जिस ईश्वर ने हमको बनाया है, तो उसने खाने की, पहनने की, रहने की पहले से ही व्यवस्था की होगी, कि अगर हम उसके होके रहेंगे तो वो कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। ऐसा भरोसा रखिए, और विश्वास से ही भगवान मिलते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। ध्यान रखिएगा कि खूब श्रद्धा उपासना मतलब आप खूब करिए, लेकिन जब तक भगवान के वाक्य पर, भगवान की वाणी पर, भगवान की कथा पर अगर भरोसा नहीं है, तो आप मान लीजिएगा कि कुछ होने वाला भी नहीं है। आप औषधि लेने जाएं, डॉक्टर साहब दवा भी दे दें, आप खूब पैसे भी उनको दे दें, और फिर कहें चलो ले तो आए हैं, दवा फायदा नहीं करेगी, तो वो नहीं करेगी। अगर आप विश्वास के साथ खाएंगे तो फायदा करेगी। तो ये कथा भी एक औषधि है। जो डॉक्टर साहब आपको दवा देते हैं ना, वो आपके तन को ठीक करती है, और ये औषधि आपके मन को ठीक करती है, मन की स्थिति को ठीक करती है। आपको अभी कहीं शरीर में दर्द हो, कोई टेंशन हो, कोई काम आपका नहीं बन रहा हो, आप अभी बैठे हो ना, जितने घंटे आप बैठे रहेंगे, आप चिंतन से, चिंता से मुक्त रहेंगे, आपके दिमाग में वो बात आएगी नहीं। और जैसे ही आप भगवान से विमुख हुए, भगवान के आसपास से आप दूर हो गए, तो आप कहीं ना कहीं उलझ के रह जाएंगे, फिर आपको वो चिंता घेर लेगी। और चिंता है बड़ी चिता से भी, चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, और चिंता जीते को खाती है। तो सब कुछ भगवान पे छोड़ के एक बार थोड़ा सा भगवान नाम पर भरोसा करके राम राम करते हुए जीवन जिए, काम भी करें और भगवान का नाम भी लें। इसे कहते हैं जीवन में बैलेंस को बनाकर जीना, इसको कहते हैं। तो आज जैसे ही राजा परीक्षित को मालूम हुआ कि 7वें दिन हमारी मौत हो जाएगी, तो सब कुछ छोड़कर गंगा के किनारे आए और सभी से पूछते हैं, ऋषियों से, सबसे पूछते हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जब कोई नहीं बता पाया तो आज भगवान को याद किया, और जब भगवान को याद किया तो श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो यद्रज्ययागामट मानोनपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्चु बालैरवधूतवेशम्। सुखदेव जी का आगमन हुआ और राजा परीक्षित ने उनका पूजन किया और कहा कि महाराज, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका पूजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ उसको जाना चाहिए। तब उन्होंने कहा, बरियानेश ते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिसूया परा। कहा कि राजन, जो आपने प्रश्न किया है ये लोक मंगल की भावना से किया है। संसार में वो लोग भी जागेंगे कि जो सोए हुए हैं, उन लोगों को भी ज्ञान होगा कि जो खाने पीने सोने में ही समय व्यतीत कर रहे हैं, जिनको ये ध्यान ही नहीं है कि कभी राम राम सत्य भी होगा, बोले वो लोग भी जागेंगे। बाबा तुलसी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, मोहनिशा सब सोवनिहारा, मोहनिशा सब सोवनिहारा,
सब सोव निहारा। ये मोह की रात्रि है जिसमें सभी सो रहे हैं और देखें स्वप्न विशेष प्रकारा। कोई ये सपना देखता है कि अच्छा घर बन जाए, तो कोई ये सपना देखता है कि बढ़िया सी गाड़ी मिल जाए। ये सब सपने हैं। इच्छा रूपी सामान जितना कम होगा, जीवन जीने में आनंद उतना अधिक होगा। जितनी इच्छाओं को समेट के रखेंगे ना, जरूरतों को पूरा करिए, इच्छाओं को समेटिए, उतना ही जीवन जीने में आनंद आएगा। और नहीं तो इच्छाओं को पूरा करते करते जीवन निकल जाएगा। बाबा तुलसी कहते हैं कि होई विवेक मोह ब्रह्म भागा। जब ये बुद्धि का विकास होता है ना, कथा आदि सुनते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमने क्या गड़बड़ किया है, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, समझ में आता है। तो जब ये समझ में आता है और हम उन सबको छोड़ देते हैं, तो बाबा तुलसी कहते हैं तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब ये विषय विकार हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब नष्ट हो जाता है ना, तब कहीं जाकर भगवान के चरणों से प्यार होता है। तो आज उन्होंने कहा कि राजन, जो तुमने प्रश्न किया है वो लोग मंगल की भावना से किया है, और इससे वो लोग भी जागेंगे जो सो रहे हैं। इसके बाद उनको मुक्ति का उपाय बताया। आगे सृष्टि वर्णन है, राजा परीक्षित के माध्यम से सुनाया है। आइए हम सभी सती चरित्र में प्रवेश करते हैं। आप लोगों ने इतने मन से कथा को सुना, मुझे तो टाइम का ही ध्यान नहीं रहा, और जब सामने देखा तो पता चला कि आई थिंक 6 बज रहे हैं। ठीक से तो नहीं पता अभी भी, शायद। तो सभी सती चरित्र में प्रवेश करते हैं। कल आप लोगों से कहा था ना कि मतलब थोड़ा समय से आइए तो आपको मैं भोलेनाथ की कथा को सुनाई। कल कहा था, कितने लोगों ने सुना था? कहा था ना। तो आगे कर्दम ऋषि की कथा है, मनु महाराज की कथा है, कपिल भगवान की भी कथा है। तो इन सब कथाओं को थोड़ा सा प्रणाम करके हम सती चरित्र में प्रवेश करते हैं। तो बोलिए एक बार शंकर भगवान की